गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एमएससी फाइनल बॉटनी के लिए बायोटेक्नोलॉजी के पेपर को स्टडी कर रहे हैं और उसमें हम आज ले रहे हैं पीसीआर। इससे पहले हमने आपको बताया एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए बाय जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग से हम कैसे एम्प्लीफाई कर सकते हैं डिजायर्ड डीएनए को। और आज हम ले रहे हैं पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू हम कैसे जो हमें जीन क्लोनिंग में डिजायर्ड डीएनए चाहिए उसकी हम कॉपीज तैयार कर सकते हैं। या जीन क्लोनिंग के लिए नहीं बल्कि जीन क्लोनिंग एक तरीका है और दूसरा तरीका है एम्प्लीफाई करने का पीसीआर। ये आपके सिलेबस में है, ये आपने सेकेंड ईयर के अंदर भी पढ़ा है और आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में लेंगे। तो ये पीसीआर को हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये सबसे पहली बात क्या है, जो भी डीएनए हमें चाहिए उसको उसकी हम कॉपीज कैसे तैयार करें। जैसे हमने जीन क्लोनिंग में क्या किया कि डिजायर्ड डीएनए को जो हमें चाहिए, जिस प्रोटीन को हमने डिड्यूस किया एमिनो एसिड्स में, एमिनो एसिड्स को फिर मैसेंजर आरएनए से फिर हमने उसको डिड्यूस किया डीएनए के जेनेटिक कोड तक हम लेके आए, बेसिस तक लेके आए। उस डीएनए को, डिजायर्ड डीएनए को हमने किस में एम्प्लीफाई किया, जीन क्लोनिंग के थ्रू एम्प्लीफाई किया। वेक्टर में जोड़ा, वेक्टर को हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर बैक्टीरिया में डालकर उसको क्या किया, उसकी कॉपीज तैयार की। यहाँ ये दूसरा तरीका है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू हम डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं। वहाँ हम किस तरह करते हैं, लेबोरेटरी के अंदर कल्चर करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर उसको कल्चर करते हैं। बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप करनी होती है और बैक्टीरिया के अंदर हम उसकी कॉपीज तैयार करते हैं। यहाँ हम उसको मशीन में डाल के डीएनए की बहुत सारी कॉपीज तैयार कर सकते हैं। तो ये एक इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए है, जिसके अंदर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए है, जिससे हम कुछ ही टाइम बाद, मतलब इवन विद इन 5 मिनट्स, 3 to 5 मिनट्स हम इसकी कई सारी कॉपीज निकाल सकते हैं। 3 to 5 मिनट्स में ये पूरी एक साइकिल चल जाती है, डबल हो जाती हैं। और डबल होने के बाद यदि हम देखें कि 1 घंटे में हम इसकी मिलियंस कॉपीज जो है वो डीएनए की तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि ये रिएक्शन, ये हम आपको पूरी प्रोसेस अभी बताएंगे, लेकिन हमें क्या क्या चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हम पहले इसको सिंगल स्ट्रैंडेड बनाएं। सिंगल स्ट्रैंडेड के बाद हर डीएनए के स्ट्रैंड में दोनों स्ट्रैंड को हम अलग अलग सेपरेट करके उनमें पॉलीमराइजेशन करें। ये प्रक्रिया जो है सबसे पहले, ये जो पीसीआर की प्रोसेस है वो सबसे पहले कैरी मुलिस ने तैयार की थी, इन्वेंट की थी। और कैरी मुलिस ने 1985 में इसको यूज किया था, इस प्रक्रिया को, जिसके अंदर क्लीनाउ एंजाइम को यूज किया था। क्लीनाउ एंजाइम किस लिए यूज होता है, पॉलीमराइजेशन के लिए। क्लीनाउ एंजाइम हमने पहले भी पढ़ा है, ये पॉलीमराइजेशन के लिए यूज में होता है। पॉलीमराइजेशन का मतलब है कि हम सिंगल स्ट्रैंडेड जब डीएनए को बनाएंगे उसके बाद उनमें थर्ड OH ग्रुप फ्री करके उनमें पॉलीमराइजेशन करें, यानी कि दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स जो है इसके अंदर हम जोड़ें। तो ये प्रोसेस सबसे पहले कैरी मुलिस ने शुरू की थी और उन्होंने जो एंजाइम यूज किया था वो क्या था, क्लीनाउ एंजाइम। लेकिन ये हीट सेंसिटिव था, हीट सेंसिटिव था। एक्चुअली ये जो हमारी प्रक्रिया है इसकी, जिसके अंदर हम तुरंत कॉपीज बना सकते हैं, उसमें हमारे ऐसा होता है कि एक बार हमें टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, फिर कुछ प्रोसेस ऐसी हैं जिनके लिए हमें टेम्परेचर कम करना पड़ता है, वापस टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। तो जब हम मशीन के अंदर ऐसे हीट सेंसिटिव एंजाइम को डालेंगे तो वो हीट से सेंसिटिव होगा, तो क्या होगा, एक प्रक्रिया होगी और दूसरी प्रक्रिया नहीं होगी। इसलिए जो आगे इसके बाद 1989 में लॉयर एंड ऑल, उसके साथी 1989 में इन्होंने पैक पॉलीमरेज एंजाइम को यूज किया। ये क्या एंजाइम है, ये हीट स्टेबल है, हीट स्टेबल है। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, वापस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो इस एंजाइम के कारण, इस एंजाइम पर इसकी
जो टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं आएगा और ये अपना एंजाइम पॉलीमराइजेशन को पूरा कर पाएगा। क्योंकि जो पहली प्रोसेस है इसकी, उसके अंदर यहाँ देखिए आप 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। दूसरी प्रोसेस जो है प्राइमर हैंडलिंग की, उसमें 55 डिग्री हो गया और तीसरी के अंदर 72 हो गया। तो ये ऑल्टरनेट हीटिंग और कूलिंग का जो सिस्टम है उसको जो हीट सेंसिटिव एंजाइम है, क्लीनाउ एंजाइम है, वो झेल नहीं पाता है। इसलिए लॉयर ने टैग पॉलीमरेज एंजाइम को यूज करके पीसीआर को दोबारा से किया। मतलब ये है उसको एक तरीके से उस चीज को ओवरकम किया, क्योंकि हीट सेंसिटिविटी होती है किसकी, क्लीनाउ एंजाइम की। तो इस एंजाइम से जो है वो यूज करके पीसीआर को शुरू किया। अब ये पीसीआर है क्या? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो सिंगल ट्यूब में की जाती है, जिसके अंदर हम सारी चीजें एक साथ डाल देते हैं। अब सारी चीजें क्या चाहिए, जैसे हमारा टेम्परेचर का वो होना चाहिए, टेम्परेचर की हीटिंग और कूलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ऑल्टरनेट होनी चाहिए। हमारा एंजाइम होना चाहिए जो डीनेचर कर सके। डीनेचर किसके द्वारा, टेम्परेचर उतना होना चाहिए जिससे वो डीनेचर हो सके। प्राइमर्स हमें यूज करने हैं। तीसरा, हमें पॉलीमराइजेशन के लिए ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स यूज करने हैं और टैग पॉलीमरेज एंजाइम यूज करना है। इसके साथ साथ कुछ रिएजेंट्स भी होते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या है? रिक्वायरमेंट्स क्या हो गई? देखिए, टेम्परेचर, हीटिंग और कूलिंग सिस्टम का होना चाहिए। हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए? ऑल्टरनेट होना चाहिए। ठीक। दूसरी बात, हमारा क्या यहाँ पे यूज हो रहा है? प्राइमर यूज हो रहा है। तो हमें 2 प्राइमर यूज करने हैं। जब 2 स्ट्रैंड्स हो जाएंगे इसके, तो दोनों के लिए हमें अलग अलग प्राइमर यूज करना पड़ेगा। ऑफ ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तीसरा है, हमें क्या यूज करना है यहाँ पर? टैग पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये किसके लिए? पॉलीमराइजेशन के लिए। अब पॉलीमराइजेशन किसका होगा? जब तक कि उसमें बेसिस नहीं हो, न्यूक्लियोटाइड्स नहीं हो। तो सारे न्यूक्लियोटाइड्स DTTP, DATP, DGTP एंड DCTP, ये क्या हो गए हमारे? ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। तो क्या क्या हो गया? टेम्परेचर सिस्टम हो गया, हीटिंग एंड कूलिंग का ऑल्टरनेट। दूसरा हमारा प्राइमर्स हो गए 2, जो दोनों एंड्स पर लगेंगे, दोनों स्ट्रैंड्स के। तीसरा टैग पॉलीमरेज एंजाइम हो गया फॉर पॉलीमराइजेशन, और पॉलीमराइजेशन किससे होगा? ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स से। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कुछ रिएजेंट्स भी डाले जाते हैं। इसके लिए रिएक्शन मिक्सचर जो है वो उस पर कोई और प्रभाव ना हो, दूसरी रिएक्शंस ना हो, उनको प्रिवेंट करने के लिए कौन से रिएजेंट होते हैं? ये हैं ट्रिस HCl बफर, ट्रिस HCl बफर, देन MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड है, KCl है। इसके जो Mg और K है वो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर एंजाइम रिएक्शन को प्रॉपर कराने के लिए कोफैक्टर का काम करते हैं। तो इसमें Mg और K ये दोनों किस काम में आते हैं? कोफैक्टर की तरह काम करते हैं फॉर एंजाइम रिएक्शन। कौन सा एंजाइम? टैग पॉलीमरेज। तो यहाँ वापस देख लीजिए, हमारा टेम्परेचर का सिस्टम हीटिंग एंड कूलिंग का होना चाहिए। दूसरा, प्राइमर्स होने चाहिए, 2 प्राइमर होने चाहिए जो दोनों एंड्स पर लग सके, दोनों स्ट्रैंड्स के एंड्स पर लग सके। टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो कि हीट स्टेबल है, पॉलीमराइजेशन के लिए जरूरी है। देन पॉलीमराइजेशन किससे होगा? ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड से होगा, DTTP, DCTP, DGTP और DCTP, इनके द्वारा। ये सारे पॉलीमराइजेशन के लिए क्या होंगे? न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। देन कुछ रिएजेंट्स हैं जो एंजाइम रिएक्शन में कोफैक्टर का काम करेंगे। वो कौन से हैं? MgCl2 और K। तो हमें रिएजेंट भी इसके साथ में डालने पड़ेंगे, और जिसमें Mg और K जो है वो क्या करेंगे? कोफैक्टर का काम करेंगे, क्योंकि एंजाइम रिएक्शन में कोफैक्टर की आवश्यकता होती है। इन सबको, ये रिक्वायरमेंट्स हमारी
इन सबको हम एक ट्यूब में, सिंगल ट्यूब में डाला जाता है और जो कि कहना चाहिए कि एक थर्मल सिलेंडर में उस ट्यूब को रख दिया, ठीक है। और वो थर्मल जो सिलेंडर है वो किससे कनेक्टेड होगा, कंप्यूटराइज्ड होता है और उसका हीटिंग और कूलिंग सिस्टम जो है वो प्रॉपर होता है और उसको हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे हमारी सारी जानकारी हमें मिलती रहती है कि किस तरीके से जो है वो इसमें चेंजेस आ रहे हैं, कहाँ हीटिंग हुई, कहाँ कूलिंग हुई, लेकिन सारी सामग्री को एक साथ मिलाया जाए। सारी सामग्री को मिलाने के बाद भी, सारी सामग्री कौन सी, ये वाली, तो ये रिएजेंट और ये सब जो एंजाइम है इन सबको मिलाने के बाद भी हमारी वो रिएक्शन जो साइकिल है पूरी इस तरीके की, वो विदिन 3 to 5 मिनट्स कंप्लीट हो जाती है, एक साइकिल। अब इस साइकिल में किस तरीके से पीसीआर चलता है, मतलब इसकी मैकेनिज्म क्या है, वो हम आपको बता रहे हैं। एक साइकिल की है ये केवल। यहाँ देखिए डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जिसका 5th एंड, ये एक स्ट्रैंड और ये एक स्ट्रैंड, 5th एंड, 3rd एंड, देन 3rd एंड और 5th एंड, 2 स्ट्रैंड्स हैं। जब इस मशीन के अंदर फॉर 1 मिनट जो है 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, यानी कि ऑल्टरनेट हीटिंग एंड कूलिंग जो हमने सिस्टम कहा है वो 3 to 5 मिनट्स के लिए वो यहीं शुरू हो जाता है। सबसे पहले डीएनए एम्प्लीफाइड जो हमें करना है वो है इसके अंदर, और 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होते ही ये क्या हो जाता है, डीनेचर होना शुरू हो जाता है। डीनेचर का मतलब है इसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होने लग जाते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए हैं। देन सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप कहलाता है डीनेचुरेशन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, केवल हीट के कारण जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप जो है इसका प्राइमर एनिलिंग का है, क्योंकि हमने सारी चीजें एक साथ डाल रखी है तो हमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, और ऑल्टरनेट हीटिंग और कूलिंग है तो अपने आप टेम्परेचर 1.5 मिनट के लिए यानी 1.5 मिनट के लिए अपने आप 55 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी कूल करने की आवश्यकता है। क्यों कूल करने की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो चुके हैं। अब हमें क्या लगाना है, प्राइमर एनिलिंग करनी है, प्राइमर को जोड़ना है। तो यहाँ देखिए प्राइमर हमेशा जुड़ेगा, यहाँ प्राइमर जुड़ेगा तब जाके, यहाँ कोई OH ग्रुप फ्री नहीं है, 3rd OH ग्रुप फ्री नहीं है, प्राइमर हम लगाएंगे तब 3rd OH ग्रुप फ्री होगा और उससे दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप जो 5 पहला स्ट्रैंड ये हो गया, दूसरा स्ट्रैंड ये हो गया, तो इनके दोनों एंड्स पर क्या लगे हैं, प्राइमर लगे, इसको हम कहते हैं प्राइमर एनिलिंग। इसके बाद तुरंत ही 1 मिनट के लिए वापस टेम्परेचर इंक्रीज होता है, 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है फॉर 1 मिनट। इसके साथ ही जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है वो अपना काम करता है, MgCl2 का Mg और KCl का K इसमें काम करता है, कोफैक्टर का काम करेगा। देन ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सारे, क्योंकि अब क्या होना है, इनके 3rd OH ग्रुप पर क्या जुड़ने हैं, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जुड़ने यहाँ। तो ये स्ट्रैंड इस तरीके से बनेगा और ये स्ट्रैंड इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके साथ ही तीसरी रिएक्शन जो पॉलीमराइजेशन है इसके साथ कंप्लीट हो जाती है और सिंगल स्ट्रैंड जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था एक जो था वो 2 कॉपी इसकी तैयार हो जाती है, यानी वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो 1 कॉपी थी वो कितनी हो गई, अब 2 कॉपीज हो गई। कितने मिनट्स में, 1 मिनट, 1.5 मिनट्स प्लस 1 मिनट, तो ये लगभग 3.5 मिनट्स में एक साइकिल इसकी कंप्लीट हो जाती है। इस तरीके से पीसीआर के द्वारा जो डीएनए एम्प्लीफाई हमें करना है वो विदिन 3 to 3.5 मिनट्स जो है वो डबल हो जाता है। अब आप ये देखिए कि 3.5 मिनट्स में यदि वो डबल हो जाता है तो इसकी हम अगली साइकिल में 2 से 4 हो जाएंगे, उसकी अगली साइकिल में 4 से 8 हो जाएंगे, इस तरीके से 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 और कुछ ही घंटों के अंदर हम इसको एम्प्लीफाई करके क्या कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ कॉपीज डिजायर्ड डीएनए की तैयार कर सकते हैं। तो ये एक इन विट्रो प्रोसेस है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए की बाय रिपीटेड साइकिल ऑफ पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमराइजेशन हमने किससे किया है, इनसे किया है। स्पेशल इसमें एंजाइम यूज हुआ है, कौन सा, टैग पॉलीमरेज एंजाइम। तो इस प्रक्रिया के द्वारा
हम 3 स्टेप में डीनेचुरेशन, प्राइमर एनीलिंग एंड पॉलीमराइजेशन के थ्रू एक डीएनए से एक साइकिल में 2 डीएनए की कॉपीज तैयार कर सकते हैं। यानी जो डीएनए है वो 2 डीएनए में परिवर्तित हो जाता है केवल एक साइकिल के अंदर। तो ये 3.5 मिनट्स में हुआ। 3.5 मिनट के बाद 1 घंटे में जो है 2 घंटे में हम इसकी कई सारी कॉपीज तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये सब किस तरह होगा? ये एम्प्लीफिकेशन का जो तरीका है वो केवल और केवल मशीन के अंदर होगा। ऑटोमेटिक मशीन जो है उसमें होगा। और मशीन क्या है? सिर्फ एक ट्यूब, सिंगल ट्यूब जो थर्मल सिलेंडर के अंदर डाली हुई है। नेक्स्ट टर्न पे हम इसके पढ़ेंगे, इसके यूजेस क्या हैं, वेरिएंट्स क्या हैं पीसीआर के, इसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।